गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम इंग्लिश में ग्रामर में आज हम पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स। सेंटेंस यानी वाक्य। तो आप लोगों को जैसा कि पता होगा, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में, अल्फ़ाबेट मतलब वर्णमाला, कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं। लेटर्स से वर्ड बनते हैं, वर्ड से सेंटेंस बनता है और सेंटेंस से पैराग्राफ बनता है। ठीक है। तो अब किसी भी भाषा में हमें किसी बात को लिखने के लिए या बोलने के लिए शब्दों की आवश्यकता होती है। शब्द यानी वर्ड्स की आवश्यकता होती है। तो शब्दों का ऐसा समूह जो आपकी बात के अर्थ को पूरी तरह से स्पष्ट कर दे, यानी हम जिससे जो बात कहना चाहते हैं हम लिख कर या बोलकर किसी को भी अपनी बात को पूर्ण रूप से समझा सकें, तो वो वाक्य होता है। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जब व्हाट इज सेंटेंस ये क्वेश्चन आता है तो हमारे दिमाग में आता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या आता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह। तो शब्दों का समूह, तो इसके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आपके सेंटेंस के 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला क्या है? शब्दों का समूह तो है, लेकिन जब तक वो एक कंप्लीट थॉट नहीं देगा तब तक वो सेंटेंस नहीं कहला सकता। यानी कि सेंटेंस में ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ साथ हमको कंप्लीट थॉट उसको एक्सप्रेस करना चाहिए। जैसे अगर हमने लिख दिया ब्लू स्काई इज द, क्या ये सेंटेंस बना? क्या ये सेंटेंस बना? नहीं बना। क्यों? ये भी शब्दों का ही समूह है, लेकिन क्योंकि ये इससे हमारे विचार स्पष्ट नहीं हो रहे हैं, हम क्या कहना चाह रहे हैं ये नहीं समझ में आ रहा है। शब्दों का समूह तो है, लेकिन प्रॉपर वे में नहीं रखा गया है। अगर अब हम इसको प्रॉपर वे में रख दें, ग्रामेटिकली अगर सही तरीके से रखें, द स्काई इज ब्लू, अब हमें इसका अर्थ स्पष्ट हो गया। आकाश नीला है। किस कलर का है? नीले कलर का आकाश है, हम ये बताना चाहते हैं। यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ साथ इसमें कंप्लीट थॉट भी होना चाहिए, कंप्लीट आइडिया भी होना चाहिए जो हम बताना चाह रहे हैं। फिर इसका दूसरा कंपोनेंट है, दूसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक है सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन। ठीक है। सब्जेक्ट कैसे भी हो सकता है? सब्जेक्ट कभी कभी छुपे हुए रूप में भी होता है। सब्जेक्ट चाहे जैसा भी हो, हिडन हो या विजिबल हो। जैसे कि अगर हमने लिख दिया पुट द बुक हियर, पुट द बुक हियर। अब इसमें जो सब्जेक्ट यू है, यू आपका सब्जेक्ट है, लेकिन ये हिडन है, छुपा हुआ है। और पुट द बुक हियर ये आपका वर्ब है। ठीक है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे यू जो सब्जेक्ट है आपका, ये छुपा हुआ है, लेकिन उसके बाद पुट द बुक हियर यहाँ पे लिखा हुआ है, जो पूरा कंप्लीट सेंस आपका एक सेंटेंस का बना रहा है कि ये बुक यहाँ रखो। तो इसमें क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तीसरा है हमारा इसका मीनिंग। इट इज़ बेस्ड ऑन डिफरेंट एक्सप्रेशन और थॉट्स। मीनिंग जो होती है किसी भी सेंटेंस की, वो अलग अलग तरीके की एक्सप्रेशंस या विचार कैसे हमारे विचार स्टेटमेंट के रूप में भी हो सकते हैं। हमारे विचार क्वेश्चन के रूप में भी हम कुछ पूछ भी सकते हैं, वो भी आपका सेंटेंस है। हम कुछ कमांड दे सकते हैं, किसी को कुछ आज्ञा दे सकते हैं, कुछ एक्सक्लेमेशन के रूप में भी होता है, आश्चर्य प्रकट कर सकते हैं, मन की फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो वो हमारा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे स्टेटमेंट के फॉर्म में हो, चाहे क्वेश्चन के फॉर्म में हो, चाहे कमांड के फॉर्म में हो, चाहे एक्सक्लेमेशन के फॉर्म में हो। और सबसे लास्ट चीज़ है कि आपके लास्ट में फुल स्टॉप, सेंटेंस के लास्ट में
फुल स्टॉप हो सकता है, क्वेश्चन मार्क हो सकता है, एक्सक्लेमेटरी साइन हो सकती है। तो शब्दों का वो समूह जिससे हमें एक कंप्लीट थॉट मिले, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन हो और जिससे हमें उसका रूप समझ में आए कि वो स्टेटमेंट के रूप में है, क्वेश्चन के रूप में है, कमांड के रूप में है, एक्सक्लेमेशन के रूप में है या नहीं। और लास्ट में ये पीरियड्स लगे हों, चाहे फुल स्टॉप हो, चाहे क्वेश्चन मार्क हो, चाहे एक्सक्लेमेशन साइन हो, दैट इज कॉल्ड अ सेंटेंस। ठीक है। तो आइडली हम सेंटेंस को ऐसे बोल सकते हैं कि अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूजुअली कंटेनिंग अ वर्ब that expresses thought in the form of a statement, question, instruction or exclamation and start with capital letter, हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है हमारा कोई भी स्टेटमेंट होता है, and ends with full stop, और हमेशा ख़त्म होता है तो फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन साइन के रूप में ख़त्म होता है when it is written, when it is in the form of written। ठीक है। और वर्ब जो होता है, बिना वर्ब के सेंटेंस थोड़ा असंभव सा होता है कहीं कहीं। तो वर्ब इट इज़ कॉल्ड द हार्ट ऑफ सेंटेंस। वर्ब क्या है? हार्ट ऑफ सेंटेंस है, किसी भी वाक्य का हृदय है, बिना उसके वाक्य थोड़ा असंभव सा है। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देख लिया कि हमारे सेंटेंस की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हमारे सेंटेंस मस्ट हैव 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, विच इज़ द फर्स्ट वन इज़ इट मस्ट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट। पहली बात तो इससे एक संपूर्ण विचार यानी एक कंप्लीट सेंस निकलता हो। हम कोई बात कह रहे हैं, पूछ रहे हैं, आश्चर्य जता रहे हैं, अपनी कोई फीलिंग जता रहे हैं, वो स्पष्ट होना चाहिए। इट मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट एंड 1 वर्ब। इसमें एटलीस्ट एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना चाहिए। सब्जेक्ट कभी कभी हिडन भी हो सकता है या विजिबल भी हो सकता है। और इन रिटन फॉर्म, लिखित तौर पे, अ सेंटेंस बिगिन्स विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ पीरियड दैट इज फुल स्टॉप, अ नोट ऑफ इंटरोगेशन क्वेश्चन मार्क एंड अ नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क। तो रिटन फॉर्म में सेंटेंस एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, एंड्स विद अ पीरियड दैट इज फुल स्टॉप, और एंड कैसे होता है? या तो फुल स्टॉप से होता है, या क्वेश्चन मार्क से होगा, या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क से होगा। अब हमें इसकी सेंटेंस की डेफिनेशन हमको मिल गई है। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूजुअली कंटेनिंग अ वर्ब। सेंटेंस एक शब्दों का ऐसा समूह है जिसमें क्या होता है? वर्ब होता है। दैट एक्सप्रेसेस थॉट इन द फॉर्म ऑफ अ स्टेटमेंट, जो एक कथन के रूप में हमारे विचारों को व्यक्त करता है। कथन के रूप में, चाहे हम प्रश्न करें उसके रूप में, इंस्ट्रक्शन या आदेश या निर्देश दें उसमें, और एक्सक्लेमेशन, चाहे हम आश्चर्य प्रकट करें उसके रूप में। एंड स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर व्हेन रिटन, और हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्टिंग होती है किसी भी सेंटेंस की जब उसको लिखा जाता है। ठीक है। अब हमने तो ये जाना कि सेंटेंस किसको बोलते हैं। अब इसके बाद हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस के प्रकार। सेंटेंस के प्रकार, सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं। फर्स्ट वन इज असर्टिव, इसको डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं। असर्टिव सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, एफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस, और दूसरा नेगेटिव सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस में दूसरा टाइप होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक, इम्पेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और 5वां है ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ये 5 प्रकार होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, और जिसके बारे में हम आपको आगे के वीडियो में बताएंगे।